गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 6 चैप्टर का 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। साहसिक खेलों का अर्थ और उसके उद्देश्य। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि साहसिक खेल कौन से होते हैं। ये एडवेंचर जो गेम है वो कौन कौन से हैं। ये है रॉक क्लाइंबिंग है, ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है, सर्फिंग है, पैराग्लाइडिंग है। तो ये सारे गेम जो हैं जिनको करने में एक अलग ही तरह का रोमांच जो है वो प्राप्त होता। तो पहले तो इसका मतलब समझिए, साहसिक खेलों का अर्थ क्या है। साहसिक खेल खतरनाक व जोखिम भरी गतिविधियां हैं जो प्राय प्राकृतिक वातावरण में की जाती हैं। ये गतिविधियां हमें रोमांचक या असाधारण अनुभव प्रदान करती हैं। इन गतिविधियों को प्रचंड खेल भी कहा जाता है। इन खेलों को 1960 के बाद प्रसिद्धि मिली। साहसिक खेलों में गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे पर्वतारोहण, चट्टान चढ़ाई जिसको रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं, रिवर राफ्टिंग होगी, डाइविंग होगी, ट्रैकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग, कायाकिंग, पैरास्लाइडिंग और पैरासेलिंग। ये कुछ ऐसे गेम हैं जो कि साहसिक गेमों के अंदर आते हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, पहला क्या है, आत्मविश्वास का विकास करना, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी जब हम कोई गेम ऐसा करते हैं तो अपने आप में ही एक विशेष तरह की एक अनुभूति होती है और हमें लगता है कि जैसे भाई इसको करके मज़ा आया है काफ़ी। और कई बार तो आपने देखा हो, जब हम यहाँ से ट्रिप वगैरह लेके जाते हैं किसी एडवेंचर आयरलैंड वहाँ बना हुआ है दिल्ली, तो वहाँ वो कुछ जो हम वहाँ के झूले होते हैं वो कई ऐसे होते हैं कि उनको देख के ही चक्कर आ जाता है आदमी को। तो यही ऐसा ही कुछ इनमें भी होता है। दूसरा, इसमें रचनात्मकता में वृद्धि, टू एनकरेज क्रिएटिविटी। ठीक है। स्वास्थ्यप्रद गतिविधि, जब आप इन जोखिमों से गुजरते हैं, जैसे रोप उसके लिए जाते हैं, पर्वतारोहण के लिए, माउंटेनिंग के लिए, तो वहाँ की तो एक तो वातावरण इतना शुद्ध होता है, और फिर जब कोई इतना साधन जो है आपके पास उसके नहीं होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो पैदल ही आना जाना होता है, तो आप लोगों का खान पान भी अच्छा हो गया और वातावरण भी अच्छा हो गया, तो वो हमारे सेहत के लिए कहीं बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रकृति से वार्तालाप, यानी प्रकृति की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब आप उनको उनके नज़दीक जाके उनको समझने का मौका मिलता है। एंड फिजिकल फिटनेस, शारीरिक व मानसिक पुष्टि का विकास। साहसिक खेल आदमी की मानसिक और शारीरिक पुष्टि करने में सहायता करते हैं। उदाहरणतः पर्वतारोहण की मानसिक चतुराई के साथ सभी मांसपेशियों के समूह का योगदान होता है। यानी जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, वो रस्सी की सहायता से, और उनके एक विशेष प्रकार की एक वो गिट्टियाँ और वो होती हैं जो उसके अंदर ठोक ठोक के थोड़ी से वो एक जगह से दूसरी जगह और उसके ऊपर वो सीढ़ियाँ सी बनाते जाते हैं। तो ये वो सारा जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। विषम परिस्थितियों के विरुद्ध चुनौतियों का सामना करना, आपने उस पर देखा होगा डिस्कवरी में भी कई लोग ऐसे आते हैं कि वो बताते हैं कि कई बार अगर आप फंस जाओ ऐसे वातावरण में तो क्या करना है। आपने पानी आपको ना मिले पीने का तो कहाँ से कैसे पानी आप पिएंगे, तो अब खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो लोग क्या क्या खा के आप लोगों को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। और एट द एंड जो है उसका जो
शरीर को जो आदमी को आनंद महसूस होता है, उल्लास, आमोद प्रमोद तो था, जोश का जो प्रदान होता है, वो एक बहुत गजब की चीज़ होती है। जो आदमी उस रोमांच को बार बार, जिन बच्चों ने रिवर राफ्टिंग नहीं की है तो उसका भी एक अजब नज़ारा है। तो वो तो हर एक आदमी को करके देखनी चाहिए। और ये कोई इतनी वो भी नहीं है, यहाँ अपना हमने हरिद्वार में की थी तो उसका भी एक अलग रोमांच है। बाकी तो चलो, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। आजकल बज्जी जंप और ये कई तरह के इस तरह के गेम आ रहे हैं। आप देखते हैं कि वो अपने कैमरा लगा लेते हैं और हिल स्टेशंस पे वो बिठा के कुर्सियों पे और ऊपर से ही छोड़ देते हैं बंदे को। तो वो मतलब उनको जो रोमांच प्राप्त होता है वो उस टाइम तो उनकी हवा ख़राब हो रही होती है, लेकिन जब उसको करके ख़त्म करके नीचे उतरते हैं तो उनमें एक अजीब ही तरह का एहसास होता है और उनको जो फील गुड फैक्टर जो है वो एक महसूस होता है। तो आगे इसके दिए हुए हैं गतिविधियों के प्रकार: कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग। इसको कैसे करना है? कैंप का ये शिविर लगा हुआ है, देखो टेंट आते हैं स्पेशली जिसमें ये कोई भी जानवर वगैरह प्रवेश नहीं कर सकता है और बारिश से भी बचाते हैं ये, ठीक है। ये उसके बाद ये तंबू टेंट, ये इसको बोलते हैं टेंट कैंपिंग, ठीक है। उसके बाद है डोंगी शिविर है, मनोरंजन गाड़ी शिविर है। तो ये इसमें कुछ ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे इसको आप पढ़ते जाएंगे तो ये 3-3 नंबर का भी आ सकता है। जहाँ ये आ गया ना रॉक क्लाइंबिंग के बारे में बताइए, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको कोई आप लोग इसको देख लेना। उसके बाद ये आ रहा है ट्रैकिंग है, उसके बाद रिवर राफ्टिंग है। ये 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं अलग से। तो आप इनको पढ़ोगे तो आपको भी इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।